एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और आप सबका मेरे चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में स्वागत है। अभी अभी हमें एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ मिली है जिसमें हमें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत अब हमारे बीच में नहीं है। यकीन मानिए ये इतनी शॉकिंग है कि इसको समझ पाना और ऐसा क्यों हुआ होगा, सबके दिमाग में यही चल रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि एक इतने सक्सेसफुल एक्टर की जिसकी इतनी अच्छी करियर ग्राफ रहा हो, वो आज हमारे बीच में क्यों नहीं है। ऐसी कौन सी वजह हो सकती है जो कि जिसने उसको इतना एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर कर दिया। आज जो पिछले 4-5 महीनों से जो टाइम चल रहा है जिसमें कि हर इंसान किसी ना किसी ऐसी कश्मकश में उलझा हुआ है जहाँ पे उसको एंजाइटी, एंक्शियसनेस बहुत ज़्यादा ये हमें सुनने में मिल रहा है कि जो हर दूसरा इंसान है वो यही बोल रहा है कि एक अजीब सी घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है। और जब ये प्रोलॉन्ग रहती है, किसी भी ये ऐसी सिचुएशन अगर प्रोलॉन्ग रहती है फिर वो डिप्रेशन में बदल जाती है। इस टफ टाइम में बहुत से लोगों की जॉब्स जा रही हैं, बिजनेस डाउन है, इनकम नहीं हो रही है, लोगों को अपने रोज़मर्रा की दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं लोअर मिडिल क्लास की बात करूँ तो उनकी अपनी समस्याएं हैं कोरोना में, जहां बाहर उनको बीमारी का खतरा है और वैसे जब आप अंदर लॉकडाउन में हैं तब आपकी रोज़मर्रा की चीज़ों में आपकी इनकम जो है इफेक्टेड हो गई है, बिजनेसेस डाउन हो गए हैं। जो बहुत सारे शॉप्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहाँ पर कई सारी जगह पर लोगों की जो इनकम है और जो लोगों की जो एम्प्लॉयज़ जहाँ पे जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी जॉब्स चली गई हैं। तो ऑब्वियसली इस सिनेरियो ये टफ तो है ही, ये सिनेरियो टफ तो है ही, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और ये समय कब तक चलने वाला है वो भी आपको नहीं पता है कि ये समय 6 महीने, ये जो पूरी जो सिनेरियो है वो 6 महीने में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा या इसको साल भर लग जाएगा, ये कितना टाइम ये किसी को नहीं मालूम है। तो इसके चलते सभी लोगों में एक अनसर्टेनिटी है और एंजाइटी बिल्डअप हो रही है और 2-3 दिन सब लोग ऐसा लगता है कि हाँ हम इसको ठीक से निकाल ले जाएंगे, लेकिन चौथे दिन ऐसा लगता है कि नहीं, अब हमारे पास बिल्कुल एनर्जी नहीं है इस टाइम को निकाल ले जाने की। तो ट्रस्ट में इस समय आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ये बात कहने में जितनी आसान है, करने में उतनी ही मुश्किल है। मुझे पता है कि आप बोलेंगे कि मेंटली टफ होना क्यों, मतलब इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है। जब आपके पास रिसोर्सेज ना हो, इनकम रिसोर्सेज ना हो, आपकी डे टू डे लाइफ इफेक्टेड हो गई हो और इन हालातों में आप कैसे अपने आप को मेंटली स्टेबल रखें। आज सिर्फ 2 चीज़ों की ज़रूरत है अगर आपको इस टफ टाइम में सस्टेन करना है, आपका पेशेंस और आपकी मेंटल टफनेस। अगर आपको लगे कि आप कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को लो फील कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कोई लंबे समय से आप कोई परेशानी से आप गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिविटी आपके मन में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप किसी एक्सपर्ट से बात करिए। अगर आप एक्सपर्ट से नहीं बात करेंगे तो वो क्या होगा कि वो कुछ टाइम के लिए वो सबसाइड तो ज़रूर हो जाएगी, आप अपना ध्यान हटाने की कोशिश करेंगे उस चीज़ से, लेकिन जो उसका जो रूट कॉज है वो आपकी समझ में नहीं आएगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है, आपका माइंड आपको में क्यों नेगेटिविटी क्यों बढ़ती जा रही है और वो आपके थॉट प्रोसेस में आपको कहाँ वो नेगेटिविटी सेट इन करती चली जा रही है। तो इसलिए अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप कंटिन्यूस आपको वो थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आप उसको नहीं डील कर पा रहे हैं उनके साथ में, तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स के साथ बात करिए और उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को खुल के डिस्कस करिए कि आपको क्यों ऐसा फील हो रहा है। अगर आप किसी फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे हैं, जो कि बहुत कॉमनली देखा जा रहा है कि बहुत फाइनेंशियली इस तरह से, तो अपने माइंड में सबसे पहले इस चीज़ को एक्नॉलेज कर लीजिए कि हाँ ठीक है, टफ टाइम है, लेकिन हम इससे फिर भी हम बाहर निकल सकते हैं अगर हम और तरीके सोचें कि हम किस तरह से अपनी लाइफ को नॉर्मल लाइफ में लीड कर सकते हैं, और क्या एवेन्यूज हो सकते हैं, हम क्या और ऐसे काम कर सकते हैं जिससे कि आप अपने जो आपकी इनकम है, जो इनकम का सोर्स है, उसको बना सकते हैं। अब जहाँ तक इमोशनल सेटबैक्स की बात है, कई लोग ऐसे हैं जहाँ पर जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज को खो दिया है, अपने लव्ड वंस के साथ में जो कभी एक खुशहाल परिवार था और आज उनमें से कोई उनके बीच में नहीं है, कोविड-19 के इफेक्ट हो गया है और वो इस दुनिया में नहीं है,
वो उनका जो ग्रीफ है वो तो देखिए, किसी का भी चले जाना हम किसी की भी पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे आज हमारे बीच में सुशांत सिंह राजपूत नहीं है, तो उनके पेरेंट्स पे क्या गुजर रही होगी ये हम सब जानते हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उनका जो इतना सक्सेसफुल बेटा आज उनके बीच में नहीं है। तो ये एक ऐसा ग्रीफ है जिसकी लाइफ टाइम में कोई भी वो नहीं कर सकता, कोई भी पूर्ति नहीं कर सकता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रीजंस ऐसे रहे होंगे जो उनको ये एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर होना पड़ा। वो फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, इमोशनल सेटबैक्स भी हो सकते हैं, लव एंगल्स हो सकते हैं, इट कुड बी एनी अदर साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑल्सो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि किसी की भी पर्सनल लाइफ में चल रही होती है। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो एक इंसान जो कमी महसूस करता है कि वो अपनी बात को किसी ऐसे इंसान किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता है। फ्रेंड्स तो बहुत होते हैं, कहने को आपके फेसबुक पे हज़ारों लाखों फ्रेंड्स होंगे, फॉलोअर्स होंगे, मिलियन फॉलोअर्स होंगे, लेकिन आपके उस मुसीबत के समय में कौन आपके साथ है जो आपकी प्रॉब्लम को सुन सके और उसको आपको एक सपोर्ट दे सके, एक इमोशनली सपोर्ट दे सके, एक कहते हैं ना इमोशनल शोल्डर दे सके कि हाँ मैं हूँ आपके साथ में। तो आज के बहुत जो चीज़ें हैं, जो फ्रेंडशिप्स हैं या जो बहुत सारे जो अलायंसेस हैं, वो बहुत देखा गया है कि बहुत ही फेक लगते हैं। भले आपके फेसबुक में कितने भी फ्रेंड्स हो, लेकिन कोशिश करिए कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स जरूर बनाइए जो कि आपके 3 AM फ्रेंड्स बन सकें, जिनसे आप कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, जो आप कभी ऐसे टफ टाइम पे आए हैं जब आप अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं या आपको कोई बात करने वाला नहीं, तो आपसे वो बात कर सकें और आपके मन में क्या चल रहा है उसको बाहर निकाल सकें। ऐसे लोग जो इस तरह के सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं या उनको ऊपर से देखने में आप नहीं जान सकते कि इनके मन में क्या चल रहा होता है, लेकिन जब वो अकेले अपने साथ बैठे होते हैं तब उनकी दुनिया बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो अगर नॉर्मल कोई इंसान आप देखें जिसको कोई भी ऐसा थॉट नहीं आ रहा, वो सामने घुल मिल रहा है, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसकी पर्सनल लाइफ में सब कुछ बिल्कुल फिट चल रहा होगा। ज़रूर अगर कोई बात उसको परेशान कर रही है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसका आउटबर्स्ट होने वाला होता है। आपको वो सिग्नल्स मिल सकते हैं कि हाँ ये आउटबर्स्ट के सिग्नल्स हैं। अगर आप देखें अपने आप को पूरे दिन भर में देखें कि आप कितनी बार, इसकी एक सिंपल एक्सरसाइज है कि आप पूरे दिन भर में अपने एक एनालाइज करिए कि आप पूरे दिन भर में कितनी बार आप नेगेटिव होते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आपका माइंड कितनी बार नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है कि ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मतलब ये थॉट प्रोसेस कितनी देर आपके चलता है, और जब ये थॉट प्रोसेस चलता है तो उसको आप किस तरह से रोकते हैं, उस थॉट प्रोसेस को रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चेन ऑफ रिएक्शंस, चेन ऑफ थॉट्स आपके माइंड में चलते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको, ये एक माइंड ट्रिक है, अगर आप उस समय उसको बोले कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा और थिंग्स कैन बी कंट्रोल्ड, अगर मैं पॉजिटिव सोचूं या इसके अलावा मैं कुछ और सोचूं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने माइंड को चैनलाइज करना, उसको कहना कि जो तुम सोच रहे हो वो गलत है या ऐसा नहीं हो सकता, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। अगर आप उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने में सफल हो जाते हैं, और ये जो एक्सरसाइज है इसको 1 हफ्ते तक करके देखिए और देखिए कि आप उसको कितनी जल्दी, हो सकता है कि आपको डे 1 पे उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करने में 5 मिनट का टाइम लगे या 10 मिनट का टाइम लगे। 10 मिनट हो सकता है कि आप कंटिन्यूस नेगेटिव थॉट्स को सोचते रहें, लेकिन जब आप उसको जितनी जल्दी ब्रेक कर लेंगे, जितनी जल्दी आप उसको एक एश्योरेंस दे देंगे अपने माइंड को कि नहीं ये सोचने का तरीका सही नहीं है, इट विल लीड मी टू अ डिफरेंट पाथ, डिस्ट्रक्टिव पाथ, वहाँ नहीं जाना है, उस डिस्ट्रक्टिव पाथ पे नहीं जाना है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। लाइफ में इसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सबकी लाइफ में आ रहे हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। ये इस तरह के एफर्मेशंस अगर आप अपने माइंड को देते हैं, उस थॉट प्रोसेस को रोकने में, उसको ब्रेक करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और धीरे धीरे आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन से नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे आपके लिए पूरे एवरीडे लाइफ में।
तो उम्मीद करती हूँ कि ये एक छोटी सी ट्रिक आप जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के नेगेटिविटी का शिकार हो रहे हैं इस टाइम पे, और उनको हेल्पफुल रहेगी। और इस ट्रिक के ज़रिए आप अपने माइंड को चैनलाइज कर पाएंगे, पॉजिटिवली चैनलाइज कर पाएंगे, और एक वो थॉट प्रोसेस को तोड़ने में सफल होंगे, और फिर एक नए सिरे से एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपनी लाइफ को एक नई डायमेंशंस देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आज का वीडियो जो मैंने जो आपको ये जो बताया है ट्रिक, ज़रूर आपके काम आएगी। और मैं फिर यही बात बोलूँगी, अगर आप किसी भी ऐसे नेगेटिव इमोशंस को प्रिलॉन्ग आप अपने हैंडल कर रहे हैं और आपसे नहीं हैंडल हो रहा है, एक्सपर्ट से बात करिए। देयर आर सो मेनी एक्सपर्ट्स इन द फील्ड जो कि आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं, और देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपीज आर देयर विच कैन हेल्प यू in understanding what is there, what is the negative emotions you are suffering and how to deal with it। ये बहुत ज़रूरी है। तो बस इसी के साथ हम फिर एक और नई वीडियो में मिलेंगे, और फिर कोई और नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। तब तक के लिए अपने माइंड का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए लोगों के साथ में। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और एज ए एक्सपर्ट आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। अगर आपको किसी ऐसी परेशानी के चलते अगर आप नहीं किसी से बात कर पा रहे हैं, तो सारी जो डिटेल्स हैं मेरी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मुझसे बात कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू।